यस क्लास 12 आज के सेशन में आज मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा फर्स्ट चैप्टर से लेकर बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर तक के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड के लिए टारगेट अपना क्या है, टारगेट अपना है 2025 और 26 एग्जाम। तो 2025 और 26 के एग्जाम के बिहाफ पर आधा सिलेबस तक में बच्चे कितना प्रिपेयर गए देखते हैं। आइए ऋषभ, फिर से आइए ऋषभ, कुछ डिस्कशन करते हैं छोटी छोटी बातों को। जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर मैं आपको बोलूं जनरली कि आप जानते हो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला पता होगा? यस सर। क्या बताइए? K Q1 Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन R स्क्वायर। बेटा व्हाट इज K देयर? K क्या है? K कांस्टेंट। K एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग कूलाम्स कांस्टेंट ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने में। उसको कूलाम्स कांस्टेंट बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है इसमें 9 × 10⁹। K की वैल्यू 9 × 10⁹। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता पा रहे हो। K का जनरल वैल्यू आता कैसे? 1/4 पाई। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि K की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी या फिर परमिटिविटी? भाई ये मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्या होता है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं मैं ऋषभ, अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है, दैट इज हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद दैट इज Q1 into Q2 ओवर R स्क्वायर। तो एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो F है और एप्सिलॉन नॉट में किस तरह का रिलेशन बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस व्हाट? जैसे मान लो इधर कैमरा के सामने थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर आप लोग को देख रहा है, तो एक जनरल सी बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसमें? देख सिंपल सा मतलब, देख मैं तुझे बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये दो चार्ज है, कूलाम्स लोग कहीं ना कहीं दो चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, अगर ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में ये फ्री स्पेस है, तो अगर दो चार्ज के बीच फ्री स्पेस है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अगर वो किसी मीडियम में नहीं है तो अगर वो मीडियम में तो मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है, वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। एक तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अरे आइए, आप भी आना चाहते हैं क्या? आइए, लेकिन बीच में मत बोलिए बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस बात को और दूसरे तरीके से अगर आपसे ऑब्जर्व करवाऊं, और ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है छोटा सा जिसको कहते हैं डाइपोल। क्या आप छोटा डिफरेंस बता सकते हैं? ये डाइपोल और डाइपोल मोमेंट में क्या अंतर है? सोचो और थोड़ा सा बोलो। डाइपोल और डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कोई एग्जांपल है आपके पास डाइपोल का? तो बार मैग्नेट भी हमारे पास। बार मैग्नेट भी हमारे पास। वेरी गुड। तो डाइपोल एक बार मैग्नेट है, बहुत सुंदर। अगर मैंने कह दिया डाइपोल मोमेंट, तो उसका मोमेंट किस कहां से किधर उसका मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब दो चार्ज रहेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे तो 2a डिस्टेंस तक के लिए हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जल्दी से एक फॉर्मूला बता दे मुझे। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में बता दे मुझे कि फॉर्मूला क्या होता है, लिख दे इसका। ई एक्सियल का होता है Kp/r³। 2Kp/r³ या Kp/r³, सोच लेना। Kp/r³। 2Kp होता है बेटा, 2Kp होता है, कोई बात नहीं। इक्वेटोरियल का क्या होता है? Kp/r³। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ और बोर्ड ने तुमसे सवाल किया, बोर्ड ने अगर आपसे सवाल किया कि भाई मुझे ना इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो क्या बोलोगे रिलेशन? तो ई एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन बनेगा बताइए? ई एक्सियल होता है वो हाफ हो जाएगा ई इक्वेटोरियल का। इसका मतलब ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लिख सकता हूं मैं? होगा ऑब्वियसली, डेफिनेटली। आपने जो बात बोला है ऋषभ की ई एक्सियल हाफ हो जाएगा डेफिनेटली
क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल बोल सकता हूं इसको? यस सर। ऑब्वियसली बोल सकता हूं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन समझाना चाहूंगा और फाइनली डिस्कस करना चाहूंगा, जो शायद तुम उसमें भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ। बेटा जानते हो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है दैट इज द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। और उसके आगे एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, याद है? अच्छा एक बात बताओ, ई डॉट डी ए की जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं क्लोज चार्ज के लिए यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लो यहीं पे एग्जाम पूछ लेगा बी डॉट डी ए की वैल्यू क्या होगा, ये एक बार क्लास में डिस्कस कर रहे थे लेकिन मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। बी डॉट डी ए की वैल्यू क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? 0 क्या प्रूफ कर सकते हो, बता सकते हो? उसमें मैग्नेटिक फील्ड जितना अंदर जा रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा होता है। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। अगर मैं कोई भी चार्ज को पुट करता हूं और उसको क्लोज करता हूं तो जो जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है? 0। इसलिए बी डॉट डी ए क्या होगा? 0। बहुत सुंदर, मजा आया आज के सेशन में आपके साथ। अगली बार फिर आएंगे आपको लेकर के डिस्कशन करने के। थैंक यू ऋषभ। बेटा आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस किया है, इसको आप मजे से देखिए और हर हफ्ते एक बार आपके साथ सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद क्लास।